देखो बिरजू, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। तू चला जी यहाँ से। तिजोरी खोल सेठ। क्यों खोलूं? तेरे बाप का माल भरा क्या? अरे बेटा, बंदूक मजाक का खेल नहीं होता बेटा। अरे बेटा, भगवान ने तुझे मुंह दिया है, जो कुछ भी बोलना है मुंह से बोल। अरे तू पढ़ा लिखा है बेटा, समझदार है, अच्छा बच्चा है, मुंह से बोल, मुंह से बोल। मर गया। बच गया। देख बेटा बिरजू, इसे मत चला, इसकी आवाज बड़ी भयानक है बेटे, मेरा दिल बहुत कमजोर है। तिजोरी खोल सेठ। तिजोरी? क्यों? तिजोरी खोल, नहीं तो तेरा सीना खोल दूंगा। नहीं नहीं, खोलता हूँ। देता हूँ बेटा, देता हूँ। पहले तो अपनी उंगली बंदूक के घोड़े से हटा ले बेटा। अगर ये चल गई तो तेरा ससुर मर जाएगा। अगर मैं मर गया तो तुझे जवानी में फांसी हो जाएगी बेटा। मेरे कागजात अभी देता हूँ बेटे। अरे तू तो बचपन से ही बड़ा जिद्दी है। ये रहे कागजात, तेरे भाई के घर के कागजात। ये सब तेरे, ले जा, ये सब तेरे, ले जा, सब तेरे। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? इसमें तो राजपाल है। आग लगा दो इन झूठे भैगातों को। आग लगाई तो लगा दे। अरे तुम वक्त मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लगा दो आग, लगा दो। ये सब बेबस गरीबों के खून से लिखे जाली पे खाते हैं। चला लो मैंने। ये तो लग गई। चलो खाने करो बेटा। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं टूट गया। अभी आगे फाड़ कर मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ पुलिस को बुलाओ। एक भाई रिश्वतखोर हो गया और दूसरा डाकू निकला। क्या खोट थी मेरी परवरिश में? क्या इस दिन के लिए तुम दोनों भाइयों को पाला था मैंने? दूर हो जा मेरी नजरों से। आज से मर चुका हूं मैं तेरे लिए। नहीं भैया, भैया ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे लिए भगवान समान है। अरे भगवान के चरणों में भी कोई चोरी का प्रसाद चढ़ाता है? मैं सेठ का कर्जदार हूं, जब तक उसका कर्जा नहीं चुकाऊंगा उस घर में पांव नहीं रखूंगा। तू इसे उठा के रुपया और कागज लौटा। मैं भूखा मरना पसंद करूंगा, जमीन पर सोना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपना ईमान, अपना जमीन नहीं बेचूंगा। जा लौटा दे, इसी वक्त जाके लौटा दे। नहीं भैया, इस जमाने में इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता भैया। चाचा जी पुलिस आ रही है। बिरजू, बिरजू तू यहाँ से भाग जा, वो लोग तुझे बहुत मारेंगे बिरजू, तुझे मेरी कसम, तू भाग जा बिरजू, जा ना, जा। क्या बात है? क्यों हंसी के फौरे छूट रहे हैं? मेरे दुश्मनों का सर्वनाश हो गया है इसलिए। अब जाकर मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। वो दोनों नाग नागिन सपोले को लिए दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, तड़प तड़प कर भूखे मर जाएंगे, और वो बेचारा बिरजू चूहे की तरह भाग गया पुलिस के डर से, अब कभी नहीं आएगा इस गांव में। तुम ठीक कह रही हो मछली भाभी, शायद मैं कभी नहीं आता, पर आज बड़े भाई और भाभी माँ की दशा देखकर मुझे तुम्हारे दर पे झोली फैलाने आना ही पड़ा। बलवंत भैया, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, उन्हें उनका अपना घर वापस दिला दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करते रहूंगा, लेकिन बड़े भैया और भाभी माँ को घर वापस दिला दो। यहाँ कोई कुबेर का खजाना नहीं पड़ा है, दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी कठोर मत बनो भाभी, इस मुसीबत से भैया और भाभी को बचा लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बलवंत भैया। विमला ठीक कहती है, हमारे पास पैसे वैसे नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारा दिल भी पत्थर हो गया बलवंत भैया? क्या तुम्हें भैया और भाभी माँ का प्यार, उनका त्याग, उनकी कुर्बानी कुछ भी याद नहीं रहा? हाँ, कुछ भी याद नहीं रहा। उस दिन हम लोगों पर हाथ उठा रहा था, आज हाथ जोड़ रहा है। नहीं भाभी, भैया। अरे काहे का भैया, ना तू मेरा कोई है ना वो दोनों, चलो निकलो यहाँ से। भैया आप बे चलो ना, क्यों दिमाग खा रहा है? चलो ना, मैंने कहा ना तुम्हारा कोई नहीं, चलो भैया निकलो।
खबरदार खबरदार, तुम्हारी नौकरी के लिए ही भैया ने 50,000 में मकान सेठ के पास गिरवी रखा था, कोई अपने लिए नहीं। कल दिन डूबने से पहले वो रुपए अदा करके मकान भैया के हवाले कर दो। और अगर तुमने नहीं किया ऐसा तो दिन डूबने के बाद राम टेकरी पे आकर अपने बच्चे की लाश ले जाना। खबरदार। अरे मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है, कुछ करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम बिरजू ऐसा नहीं कर सकता। मेरे होते बलवंत के बेटे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बलवंत, तू मकान के कागजात लाने के बजाय पुलिस लेकर आया है। अरे पुलिस तो क्या, तू सारी फौज लेकर आ, लेकिन अब तू अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। बिरजू, कानून को अपने हाथ में मत लो, उस बच्चे को खुद को हमारे हवाले कर दो। जब तक मेरे भाई को उनका मकान वापस नहीं मिलता, ना मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा और ना ही उस बच्चे को छोड़ूंगा। तुम अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं पुलिस को आगे बढ़ने का हुक्म देता हूं। पुलिस ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं घास में आग लगाकर बच्चे को खत्म कर दूंगा। बिरजू, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, 3 गिनने तक तुमने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो मैं गोली चलाने का हुक्म दे दूंगा। 1, 2। नहीं इंस्पेक्टर साहब, गोली चलाने का हुक्म मत दीजिए। बिरजू और मुन्ना को मैं नीचे लेकर आता हूँ। बिरजू, मुन्ना को लेकर नीचे आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भैया, जब तक ये नमक हराम मकान वापस नहीं करता मैं इसका बच्चा नहीं दूंगा। बीच ऐसा मत कर। रुक जा भाभी माँ, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा। नहीं बिरजू, ऐसा अनर्थ मत कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बलवंत की बेइंसाफी और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कर सकते होंगे, मैं इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कर बिरजू। रुक जा भाभी माँ, बिरजू मान जा। नहीं भैया। ये लो बंदूक, मुंह क्या देख रहे हो? जाकर उस चल्लाद को मार डालो, वरना हमें अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। बिरजू, बिरजू तुझे मेरी कसम, मान जा बिरजू। नहीं भाभी, भाभी तू आगे बढ़ी तो मैं आग लगा दूंगा। कोई मेरे बच्चे को बचाओ। मुन्ना, तुझे कुछ हो जाता तो मैं भैया और भाभी माँ को क्या मुंह दिखाता। अरे बिरजू, तूने क्या कर? शुक्र है भगवान का, मेरा बिरजू ऐसा कभी नहीं करेगा। बलवंत, नहीं। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, बिरजू रुक जा। मुझे छोड़ो नहीं बलवंत। मैं नहीं रही तो क्या हुआ? तुम्हारे भैया भाभी है ना, उनका सदा कहना माना। पार्वती, ये सब क्या हो गया रे? अब मेरी फिक्र छोड़िए, बिरजू और बलवंत को बचा लीजिए। वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। बलवंत रुक जा, बलवंत। बिरजू, बलवंत, बिरजू रुक जाओ। बलवंत रुक जा। बिरजू, बिरजू, बिरजू। भैया, भैया, भैया।
बात मान लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार अपने भैया और भाभी से मिलने नहीं दीजिए, उसके बाद आप मुझे फांसी पर लटका देंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बात मान लीजिए। मैं मजबूर हूँ, सॉरी। डॉक्टर एनेस्थीसिया प्लीज। ठहरिए डॉक्टर साहब, मैं ऑपरेशन से पहले इंस्पेक्टर साहब को बयान देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मुन्ना के बापू कैसे हैं? इंस्पेक्टर साहब, पार्वती मेरी गोली से घायल हुई है। मैं बुर्जू पर गोली चला रहा था, पार्वती बीच में आ गई। बलवंत निर्दोष है। और बलवंत ने तो पहले ही अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। झूठ बोलता है वो, मुझे बचाने के लिए झूठ बोलता है वो। बड़ा भाई हूं ना, इसलिए बलवंत निर्दोष है। मैं यही कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब। मेरे साइन हाँ। तू औरत नहीं, डायन है। हमारी खुशियों में तूने आग लगाई है, हमारे हंसते खेलते घर परिवार को तूने उजाड़ा है। मुझे बहकाकर अपने भाइयों से और भाभी मां से तूने अलग कर दिया। माला, जा बेटी, जा, चली जा अपने बिरजू के पास। हाँ बेटी, हाँ, बिरजू से अच्छा और कोई लड़का नहीं है। उस घर से अच्छा और कोई घर परिवार भी नहीं बेटी। हाँ बेटी, हाँ बेटी। बापू, मुन्ना, हम तो अब बिल्कुल बेसहारा हो गए रे। ऐसा मत कहिए भाभी माँ, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अरे जिसके एक नहीं दो बेटे हो, वो बेसहारा कैसे हो सकती है? आपके आशीर्वाद से अदालत ने मुझे बरी भी कर दिया। हाँ? अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहा भी कौन? ना भैया रहे, ना जमीन, ना मकान। तू ठीक कहता है। नहीं पार्वती बहन, नहीं, तुम लोग ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, ये रही तुम्हारे घर की चाबियां, और ये रहे तुम्हारे खेत के सारे कागजात। हाँ, बस पार्वती बहन, इस पापी की सिर्फ एक ही विनती है, हो सके तो मेरी गलतियों को माफ कर देना, और मेरी बेटी माला को अपनी बहू अपना लो। जीजी मेरी जान बचा लीजिए। आज तू बच नहीं सकती कमीनी। तेरी वजह से मेरी भाभी माँ का यह हाल हुआ है। ये क्या कर रहा है बलवंत? क्या तू अपने बड़े भाई को स्वर्ग में भी शांति से नहीं रहने देगा? अगर उनके लिए तेरे दिल में जरा सा भी प्यार है तो क्षमा कर दे इसे, माफ कर दे बलवंत, माफ कर दे इसे।